आज हम लोग जिम जा रहे हैं, वो भी सुबह को। आज संडे भी है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो हमारे जिम के जो कोच हैं, कल उनसे बात हो रही थी, तो उसी में उन्होंने कहा कि वो कभी कभी आते हैं संडे को ट्रेन करने। तो मैंने भी उनको पूछ लिया कि अगर आप आ रहे हो तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं भी सुबह को आ जाऊँगा ट्रेन करने। क्योंकि मेरा जो वर्कआउट स्प्लिट है वो ओरिजिनली तो ऐसा ही है कि अगर मैं हफ्तों के 7 दिन जा पाऊँ, क्योंकि मैं टाइम निकाल लेता हूँ उसके लिए, तो मैं ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाऊँगा। जैसे पुश पुल लेग्स आर्म्स, पुश पुल लेग्स आर्म्स। सो अगर एक पूरा सेशन देखोगे तो 4 दिन का है वो, लेकिन हमारा जो पूरा का पूरा हफ्ता होता है 7 ही दिन का होता है। और क्योंकि संडे छुट्टी होती है तो उसमें से भी एक दिन कम हो जाता है, मतलब पुश पुल लेग्स आर्म्स और फिर वापस पुश पुल, ऐसे काइंड ऑफ हो जाता है। बट मुझे चेंज कर लेना चाहिए, बट मैं नहीं करता क्योंकि मुझे पसंद है ये वाला स्प्लिट। तो आज हम लोग उस स्प्लिट का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। वैसे आज हम लोग बैक ट्रेन करने वाले हैं, तो लेट्स गो, जल्दी से जिम चलते हैं। वो वहाँ पे हमारे दोनों कोच हैं, 1 और 2, एंड बाकी पूरा का पूरा जिम खाली। यस। तो बेसिक आइडिया, हम लोग लेग स्ट्रेन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वार्म अप, और मैं वार्म अप थोड़ा ज़्यादा करूँगा क्योंकि मैं सुबह को आया हूँ, सब कुछ काफ़ी ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। और ये भी एक रीज़न है कि मैं यूज़ टू नहीं हूँ मॉर्निंग वर्कआउट को, बट क्योंकि हम बैक ट्रेन कर रहे हैं तो थोड़े से शोल्डर रोटेशंस, उसके साथ साथ हम लोग रोप के साथ करते हैं, लाइक लैट रिट्रैक्शन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। मुझे उस एक्सरसाइज का नाम कभी याद नहीं हो पाता, बट वो वाला, उसके काफ़ी लाइट वेट हम 1-2 सेट करेंगे, साथ में थोड़े बहुत पुलअप्स, एंड देन विल शिफ्ट टू हमारा पहला एक्सरसाइज जो होने वाला है क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। लास्ट टाइम मैंने उसमें कितना, आई थिंक सो 60 या 65 केजी ट्राई किया था, तो मुझे 6 या 7 रेप्स के आसपास आए थे। आई गेस 65 के साथ 6 रेप्स थे। तो हम लोग 60 ट्राई करेंगे। मुझे लाइक वो 8 से ऊपर ही रहना है, वो थोड़ा ठीक पड़ता है। सो मुझे ये भी देखना है, मैंने लास्ट टाइम एक बार ट्राई किया था कि लाइक मॉर्निंग में आने से ऐसा कोई स्ट्रेंथ में सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ा था। क्योंकि पिछली बार जब मैं सुबह को आया था, इट वाज ऑन सैटरडे, और उस दिन चेस्ट डे था। तो तब मैं ये करता था स्मिथ मशीन चेस्ट प्रेस, और एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं नॉर्मली 60 केजी से 8-9 रेप्स करता था। उस दिन मैंने 10 किए थे। तो आज भी मेरा थोड़ा सा वही डाउट है कि लाइक स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क होगा कि नहीं। लाइक काफ़ी ऐसा फिजिटी सा डाउट है, मुझे बस लग रहा है फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो पड़ेगा, तो देखेंगे। इस पे भी हम 2 वार्म अप सेट्स करेंगे, और उसके बाद विल शिफ्ट टू हमारे प्रॉपर वर्किंग सेट पर। तो हाँ, ये वाली जो मशीन है ना, ये लाइक ये 1:1 रेशो काइंड ऑफ फॉलो करती है वेट का। आप यहाँ से जितना उठा रहे हो, आप उतना, आप मीन्स आप यहाँ पे जितना देख रहे हो ना, आप उतना ही फील कर रहे हो। मैं दिखाता हूँ कैसे वेट। तो ये दिख रहा है, ये एक ही वायर है। सो लाइक आप पूरा वेट सीधा इसी के थ्रू पुल कर रहे हो। तो यहाँ पर आप उतना ही पुल कर रहे हो जितना आप, तो यहाँ पे आप उतना ही फील कर रहे हो जितना पुल कर रहे हो। यप। और कुछ कुछ मशीन्स में ना ये लाइक 2:1 रेशो फॉलो करती है। मीन्स यहाँ आप जितना भी वेट उठा रहे हो 1, यहाँ उसका लाइक हाफ फील होने वाला है आपको, 1.5, ऐसा इमेजिन कर सकते हो। फिजिक्स गाइज, फिजिक्स इज इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसा डाउट आ रहा है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं क्यों, जबकि बस 60 किलो है। चलो स्टार्ट करते हैं। भारी फील हो रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा ही भारी फील हो रहा है।
कितने 6 रेप्स आई थिंक लास्ट टाइम 6 रेप्स आए थे सेकंड सेट में। थिंक जब आपके पेट में कुछ खाना नहीं होता इतना फ़र्क पड़ता है स्ट्रेंथ में, क्योंकि लास्ट मील हमने कब रात को खाया था डिनर या, और मैं प्रैक्टिकली एम्प्टी स्टमक वर्कआउट कर रहा हूँ। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। नॉट बैड नॉट बैड। लेट्स गो। ओके, तो पहले सेट में बस 6 रेप्स आए 60 kg से, तो दूसरा सेट विल बी डूइंग विथ 50 kgs। मुझे थोड़ा लग रहा है कि 60 किलो ज़्यादा हो गया था, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं 60 kg से कर रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट 8 रेप्स कर पाता हूँ, और जब मैं वापस दूसरा सेट भी 60 किलो से करता हूँ तो फिर वो कहीं जाके 6 या 7 रेप में आ जाता है। लेकिन आज पहला ही सेट में बस 6 रेप्स थे, तो आई एम थिंकिंग हम लोग दूसरा सेट 50 से करेंगे, 8 से लेके 10 रेप के बीच में रहने की कोशिश। तो मेन इशू क्या होता है कि हैवी तो मैं कर लूँ, लाइक 5 से 6 के रेप रेंज में भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन बात है कि तब मुझे मेरे मसल में कुछ फील नहीं हो पाता। लाइक ऐसा लगता है कि मैं बस वेट को मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, रैदर दैन मैं ऐसे वेट को फील कर रहा हूँ काइंड ऑफ, आप ऐसा समझ सकते हो। तो बस इतना ही। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वेट लिफ्ट करने से आपकी बैक ग्रो नहीं होगी। ऐसा कोई बंदा जो 80 किलो भी थोड़े गलत फॉर्म से लगा रहा है तो लाइक उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ ही रही है, उसका माइंड मसल कनेक्शन भले मसल से उतना अच्छा ना हो, लेकिन उसके मसल्स बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा उतना हैवी नहीं लिफ्ट करता, मुझे आदत नहीं है, तो लाइक मैं ये टेक्निक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, बस सिंपल। और जिस दिन अच्छा फील हो उस दिन हैवी लिफ्ट करो, वो भी एक बहुत सही तरीका है। हाँ, नाइस नाइस सेट। एक और सेट इसके बाद फिर विल शिफ्ट टू हॉरिजॉन्टल रोइंग। लास्ट टाइम 50 kg के साथ 6.5 के आसपास रेप्स आए थे और काफ़ी क्लियर 6.5 रेप्स थे। तो देखते हैं आज विल एम फॉर 7 रेप्स और हो जाएंगे, शायद हो जाएंगे, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि लैट पुल डाउन में भी 1 रेप कम, 1 नहीं 2 रेप्स कम हुए थे। या इसके साथ मैंने एक सेट किया था अभी जस्ट फॉर फील कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, तो लाइट वेट पे तो ठीक लग रहा था। अब देखते हैं 50 kg पे कैसा लगेगा, पर हमें कुछ भी करके 6 मिनिमम चाहिए, डन, उससे कम में नहीं मानेंगे हम। लेट्स गो। मैं स्ट्रैप लगाने में इतना टाइम क्यों लगाता हूँ मुझको भी नहीं पता। नॉट बैड, अच्छा लगा। आई थिंक सो 5-6 रेप्स हो गए, 7 रेप्स आ गए, और 2 सेट करेंगे इसके। वो आई थिंक मैं 40 से करूँगा, एक हैवी सेट हो गया, तो बाकी दोनों में आई एम थिंकिंग थोड़ा सा ज़्यादा स्क्वीज़ पे और स्ट्रेच पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखूँगा, तो थोड़ा कम वेट होगा तो मैनेज करना आसान होगा। प्लस एक चीज़ है, मैं काफ़ी टाइम से ऐसा होता था, तो बहुत टाइम से ऐसा था कि मैं बस लैट पुल डाउन करता था दोनों में, इसमें और रो दोनों में ही मैं लाइक वी बार यूज़ करता था, लाइक क्लोज ग्रिप टेक्निकली। तो और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरा जो अपर बैक है वो उतना वाइड नहीं दिखता टॉप से, लाइक काइंड ऑफ ये आपका शोल्डर्स यहाँ से आपके लैट स्टार्ट हो रहा है, तो लाइक ये मिडिल सेक्शन काइंड ऑफ वो उतना वाइड नहीं लगता था। तो मैंने कुछ बॉडी बिल्डर्स के वीडियोस देखे, तो लैट पुल डाउन इज़ गुड
आपके बॉटम लैट में वो वी शेप लाने के लिए, लेकिन एट द एंड जो पार्ट आपके बैक का वो आपको टोटल वाइडनेस देने वाला है, वो आपका अपर बैक काफ़ी बड़ा पार्ट उसमें प्ले करता है। हमें यहाँ पर एक मसल होता है, लाइक रोम्बॉइड्स बोलते हैं क्या उसको, आई एम नॉट श्योर, मैं एक बार चेक करके डाल दूंगा यहाँ नीचे कहीं पर। बट जब यहाँ के मसल्स डेवलप होते हैं देन यू गेट टॉप पे वो जो वाइडनेस आता है थोड़ा सा बैक में, वो इसलिए मैंने थोड़ा इस पर वाइड बार यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। एंड आई हैव नोटिस कि पहले से मेरा बैक यहाँ मिडल सेक्शन के पास थोड़ा सा डेवलप हुआ है, क्योंकि टॉप पे भी मेरा बैक अब थोड़ा वाइड दिखने लगा है, जो पहले नहीं दिखता था। तो या कोई भी एक ही एक्सरसाइज आंख बंद करके फॉलो मत करो, ये मैंने सीखा इन सबसे। मुझको लगता था कि लाइक बस लैट पुल डाउन मेरे बैक में वो वी शेप आएगा, बट ना, लोअर बैक, अपर बैक और मिड बैक, ये तीनों ही काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले करेंगे वो अच्छा शेप आने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा बैक बहुत अच्छा है, बट मेरा बैक ख़राब भी नहीं है। एटलीस्ट फॉर मैं 2 साल के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आई एम क्वाइट हैप्पी। मेरा फिजिक जैसे लाइक यहाँ 88 kg टू 71 kg करंटली, और जैसे डेवलप किया है, आई एम क्वाइट हैप्पी। भले ही लैट पुल डाउन में उतना अच्छा नहीं था आज, लाइक रेप्स थोड़े से कम आए, लेकिन कम से कम रोइंग में तो एटलीस्ट 7 रेप्स कंप्लीट हो गए। तो अगले सेशन के लिए अब मेरे पास एक अच्छा टारगेट होगा कि लाइक हमें 8 रेप्स के लिए अब एम करना है, सो दैट विल बी नाइस। लेट्स गो। एक और सेट। तो दिस विल बी आवर लास्ट एक्सरसाइज आज के लिए। भारी हो गया। delts, एक और सेट बाकी है। वेट,
बैक ट्रेन करके ट्राइसेप फ्लेक्स सही है। पोजिंग सेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। वैसे मिरर यहाँ पे अच्छा है बट मुझे कैमरा यहाँ रखना पड़ रहा है। मैं यहाँ ही रखूँगा कैमरा, ये ठीक है। मैं ऐसे देख भी पाऊँगा कि लाइक मैं एक्चुअल में पोज कैसे कर रहा हूँ मिरर में। Okay, so this is how we currently look. एम्प्टी स्टमक, अभी हमने कुछ खाया भी नहीं है। लाइक ये मैं पहली बार एक्चुअली एम्प्टी स्टमक वर्कआउट कर रहा हूँ। Like this is the last section of fat, stubborn fat, और ये धीरे धीरे ही जाएगा। मैं इतनी भी जल्दी में नहीं हूँ। लेट्स गो होम। और इसी के साथ हमारा आज का वर्कआउट सेशन कम्स टू एन एंड। और सुबह में आने का एक्चुअल में बहुत फ़ायदा है। वेल आज संडे था तो ज़्यादा ही कम लोग थे, आई मीन कोई नहीं था एक्चुअली। बट सुबह को आने को सुबह को आने के बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मोस्टली क्योंकि लोग इतने कम हैं तो मैं लाइक थोड़ा फ्रीली वीडियो निकाल सकता हूँ। तो अभी चलो घर पे हम लोग अच्छा सा कुछ नाश्ता करेंगे और उसके बाद विल स्टार्ट विथ आवर डे। एक चीज़ है लाइक जो मैंने ध्यान दिया अभी वीडियो पे पता चला, लाइक पंप उतना अच्छा नहीं आया है। लाइक शाम को जब मैं ट्रेन करता था ना सो लाइक पंप में ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखता था। विदाउट पंप आप थोड़े पतले लगते हो एंड देन विथ पंप ऐसा लाइक प्रॉपर बल्की फीलिंग आता है ना, वैसा नहीं हो रहा है सुबह को ट्रेन करने से। अब पता नहीं क्यों, मैं जाकर थोड़ा देखूँगा ऑनलाइन लाइक ऐसा क्यों होता है। मेरा एक गेस है, आई थिंक मोस्टली क्योंकि हम लोग जब शाम को ट्रेन करते हैं तो काफ़ी खाना पीना ऑलरेडी पेट में रहता है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से लाइक ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में रहने की वजह से आपके पंप अच्छे होते हैं वो, लेकिन और मॉर्निंग में वैसा नहीं है तो लाइक पंप उतना अच्छा नहीं है। सो आई गेस इससे सिमिलर ही कोई चीज़ होगी। और वी आर डन। काफ़ी टाइम लग गया, 11 बज रहे हैं अभी। मैं 9 बजे जिम आया था। वर्कआउट मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब जितने एक्सरसाइज जितना वॉल्यूम हमेशा रहता था उतना ही था।
लेकिन आज शायद मैंने वार्म अप में थोड़ा ज़्यादा टाइम डाला, क्योंकि सुबह को ट्रेन करने की आदत नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ कब से, तो शायद इस वजह से इतना टाइम लग गया। बट चलो घर पे, मेरा मन कर रहा है कि इन भाई साहब की तरह मैं भी सो जाऊँ, पर हम नहीं सो सकते, अभी दिन चालू हुआ है। अब बस देखना, ठीक है? अभी इतनी आवाज़ आ रही है, अब देखो। साइलेंट, एकदम साइलेंट। लेट्स गो। तो फाइनली ऐसे रूम पे आकर मैंने पहले मेरा नाश्ता बनाया। लाइक नाश्ता नहीं है ये, टेक्निकली हमारा सबसे पहला बड़ा वाला मील ही है, ऐसा समझ सकते हो। तो मैंने 3 अंडों का ऑमलेट बना लिया, साथ में मिक्स आटों वाली रोटी है और चावल है। अलॉन्ग विथ इट वी हैव थोड़ा सा चाय। तो ये काफ़ी बड़ा, अराउंड कितना 1200-1500 कैलोरी का मील है। क्योंकि रोटी का जो कैलोरी काउंट है वो एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट करता कभी भी माई फिटनेस पैल, क्योंकि अलग अलग तरह की रोटियां रहती हैं। तो वहाँ एक रोटी का ऑप्शन है, इसके सामने ऐसा ग्रीन टिक है, मैं वो यूज़ करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो ज़्यादा एस्टिमेट करता है कैलोरी, सो लाइक दैट इज़ ओके। साथ में चावल प्लस अंडा, इसके साथ हमने घी यूज़ किया है, और बस दिस इज़ हमारा मील। अब मैं पहले एक खाता हूँ, ठीक है? मुझे भूख लगी थी बहुत। उसके बाद मैं मेरे बाकी के काम स्टार्ट करूँगा। तो मोस्टली आज संडे है, तो हमारे पास ऐसे कोई काम है नहीं मीन्स नेसेसरी वाले, लेकिन स्कॉटी को नहलाना है, उसमें टाइम लगेगा, खुद नहाना है साथ में। अभी वैसे आज एक चीज़ अच्छा है, क्योंकि जिम में जा चुका हूँ ना, तो मुझे पूरा दिन मिल जाएगा मेरे स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो बस गाइस, आज का वीडियो शो हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि मोस्टली इसके आगे और कुछ अगर होगा देन यू विल सी, लेकिन अगर मैं आगे रिकॉर्ड ना करूँ तो फिर आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।